हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले समझेंगे बॉन्डिंग क्या है। किसी भी दो स्पीशीज के बीच का इंटरेक्शन बॉन्डिंग कहलाता है। जैसे दो फ्रेंडों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अगर दो स्पीशीज केमिकल्स हों तो बन जाती है केमिकल बॉन्डिंग। उन स्पीशीज के बीच का इंटरेक्शन बनता है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप का होता है? बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग्स टू टाइप्स के होते हैं। एक आयनिक बॉन्डिंग, दूसरी कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है? आयनिक बॉन्डिंग में दो स्पीशीज होंगी और एक स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीशीज में कंप्लीट डोनेशन होगा। Na, जैसे Na का एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करेगा Cl को और Na प्लस Cl माइनस बनाएगा। और जो आयनिक बॉन्डिंग होती है नॉन डायरेक्शनल होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए हम सोलिड स्टेट का यूज करते हैं और अलग अलग क्रिस्टल में अवेलेबल होते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, कंप्लीट डोनेशन नहीं होता है एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम ऑर्बिटल से समझते हैं और हम इसकी बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन है समझते हैं कि दो ऑर्बिटल्स के बीच का, दो स्पीशीज के दो ऑर्बिटल के बीच का जो ओवरलैपिंग है, जब दो स्पीशीज के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर एक स्पीशीज है, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, बी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस टाइप की स्पीशीज कहलाती है टू सेंटर्ड वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर ए में एक इलेक्ट्रॉन है और बी में भी एक इलेक्ट्रॉन है तो इस टाइप की स्पीशीज टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होती है। अगर ए में दो इलेक्ट्रॉन हैं, बी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस तरह की स्पीशीज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होती है। अगर ए में एक भी इलेक्ट्रॉन न हो और बी में भी एक भी इलेक्ट्रॉन न हो बट तीसरी स्पीशीज हो जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो तो इस टाइप की स्पीशीज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाती है। और अलग अलग बॉन्डिंग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन होती है। जैसे इस तरीके की कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं और इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में समझते हैं। और इस तरीके की बॉन्डिंग को बनाना बॉन्डिंग कहते हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग्स। तो अब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझने के लिए सबसे पहले ऑर्बिटल्स को समझेंगे कि ऑर्बिटल्स क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों कि आप ऑर्बिटल्स के बारे में जानते होंगे, बट थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं। तो ऑर्बिटल्स बेसिकली s orbital, p orbital and d orbital and f orbital, बेसिकली फोर टाइप्स। s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है एंड p ऑर्बिटल का शेप डम्बल शेप होता है और इसमें एक डम्बल में टू लोब्स होते हैं और दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं। अगर हम बात करेंगे सिमेट्री की तो s ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा सिमेट्री होती है और ये स्फेरिकल होता है। अगर सिमेट्री की बात करेंगे तो s स्फेरिकल होगा और पी ऑर्बिटल डम्बल शेप है तो इसमें लेस सिमेट्री, इसमें मोर सिमेट्री। और सिमेट्री होने की वजह से क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा सिमेट्री होने की वजह से क्या होगा, तो न्यूक्लियस है एस ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर सबसे ज़्यादा खींचेगा। ऐसा कोई पोर्शन नहीं होगा जिधर वो खींच नहीं रहा होगा। तो जेड इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा इधर, जेड इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा एस ऑर्बिटल में, क्योंकि जेड इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा और पी में कम होगा। पी में कम होगा क्योंकि पार्सली है, पी क्या है डम्बल शेप है और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि इसमें लेस सिमेट्री है। लेस सिमेट्री होने की वजह से क्या है, दोनों में क्या होगा, दोनों अलग अलग एनर्जी स्टेट में स्प्लिट हो जाएंगे और अलग अलग एनर्जी स्टेट में स्प्लिट होने का मीनिंग है कि डीजेनरेसी, लॉस हो जाना, लॉस ऑफ डीजेनरेसी।
लॉस ऑफ डिजेनरेसी। ओके, तो अब हम समझेंगे इस कंसेप्ट को, लॉ डिजेनरेसी को समझने के लिए हम अलग दो कंसेप्ट समझेंगे, जिसे बोलते हैं पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। तो सबसे पहले हम समझेंगे पेनिट्रेशन क्या है, आफ्टर दैट हम समझेंगे कि शील्डिंग क्या है। तो पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। तो पेनिट्रेशन क्या है, तो इसको समझने के लिए, क्योंकि ये दोनों जो फिनोमिना हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्टी ऑर्बिटल स्पीसीज इसमें होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ऑर्बिटल फिनोमिना, मल्टी ऑर्बिटल फिनोमिना है। तो अब कम से कम इन स्पीसीज में पेनिट्रेशन और शील्डिंग को समझने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। जैसे H हीलियम, H माइनस हीलियम, सपोज S में 2 इलेक्ट्रॉन S है और ये 1s है और ये 1s 2s, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं। तो अब होगा क्या कि ये दोनों स्फेरिकल्स हैं, दोनों s ऑर्बिटल्स हैं, तो न्यूक्लियस दोनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो s ऑर्बिटल अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और 2s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। जब वह 2s 1s की पोजीशन की ओर शिफ्ट होगा, अंदर की ओर पेनिट्रेट होगा, तो अंदर की ओर धंसेगा, तो इस फिनोमिना को हम पेनिट्रेशन बोलते हैं। इसके बाद हम समझेंगे शील्डिंग क्या है। तो शील्डिंग को समझने के लिए हम 2s फिर से एटम बनाएंगे हम, और ये 2s होगा और ये 2p होगा। टू एस में एक इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे और 2p में इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। अब क्या होगा, क्योंकि 2s 2p 2s के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसके क्लाउड को सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा। जब उसको सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, क्योंकि इसमें मोर्स सिमेट्री है, मोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब अंदर की ओर शिफ्ट होगा तो क्योंकि अब जो है 2s का साइज छोटा हो गया है, स्फीयर छोटा हो गया है, होने से क्या होगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो चार्ज थिक हो जाएगा। जब चार्ज थिक हो जाएगा तो क्या होगा कि 2p पे लगने वाला जेड इफेक्ट घट जाएगा। मतलब कि 2s का इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को शील्ड कर दिया है अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। तो सबसे पहले क्या हुआ, पेनिट्रेशन हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ, शील्डिंग हो गई न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की शील्डिंग होने की वजह से क्या हुआ, 2p बाहर की ओर शिफ्ट हो गया और दोनों अलग अलग एनर्जी स्टेट में शिफ्ट हो गए। हम कभी भी पेनिट्रेशन और शील्डिंग को समझाने के लिए मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की में नहीं एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब हम देखते हैं स्पीसीज कितने टाइप की हो गई, हमारे पास 2 टाइप्स की हो गई। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फर्स्ट मोनो इलेक्ट्रॉनिक, पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम एक्सप्लेन करेंगे हीलियम प्लस हाइड्रोजन H माइनस हीलियम, तो इसमें क्या होगा, अगर हम ये बनाएंगे न्यूक्लियस 1s होगा और यहाँ पर 2s और 2p होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो अब क्या होगा, ना तो पेनिट्रेशन होगा इसमें और ना ही शील्डिंग होगी। क्योंकि अगर 2s में एक इलेक्ट्रॉन हम फिल कर दें और 2s में जब एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तो किसको शील्ड करेगा ये, और 2p में तो एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो कैसे हायर एनर्जी स्टेट पर जाएगा। मतलब कि एनर्जी का स्प्लिटिंग नहीं होगी। जब एनर्जी की स्प्लिटिंग नहीं होगी तो 2s और 2p सेम एनर्जी स्टेट में होगी और यहाँ पर डिजेनरेट स्टेट होंगे, डिजेनरेट स्टेट होंगे, सेकेंड एनर्जी स्टेट में डिजेनरेट स्टेट होंगे। और ऑर्बिटल्स कितने होंगे हमारे पास, 3 एक 4 होंगे। बट पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होगा, यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है 2s 2p और इसमें सेकंड एनर्जी